ये बात पूछना चाह रही हूँ कि मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जवाब दे रहे हैं, तो ये क्या मतलब हम जो MPs यहाँ बैठे हुए हैं अपोजिशन के, हम यहाँ अपना वक्त लगाते हैं, मेहनत करते हैं और सवालात तैयार करते हैं, और अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो ये तो बड़ी ही नाइंसाफ़ी और बहुत अफसोस की बात है कि हर बार यही होता है कि हम सवाल करते हैं और वहाँ से इतना नॉन सीरियस बिहेवियर। कहाँ पर ये मना किया गया है कि पार्लियामानी सेक्रेटरी जो है वो जवाब नहीं दे सकता? कोई रूल है तो मुझे बता दीजिए। सर रूल की बात नहीं है, जब मिनिस्टर रूल है तो मुझे बताइए आप। तो आई थिंक उनको जवाब देना चाहिए। रूल अगर है तो बता दीजिए मुझे। आप जो है ऑनरेबल मेंबर के सवाल की वेटेज ही नहीं है, तो मैं तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नागवार गुजरी है और मैंने ये बात आपकी पसंद या नापसंद पे तो हाउस से चलेगा, रूल्स पे चलेगा। पसंद नापसंद की बात नहीं है। सईद गनी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं इस पे जी सईद गनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये रूल 50 है और उसका सब रूल 4 है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, मैं पढ़ देता हूँ। द क्वेश्चन शैल बी आंसर्ड बाय द मिनिस्टर और द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कंसर्न। तो मिनिस्टर भी दे सकता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी दे सकता है, तो कोई पाबंदी नहीं है जी कि सिर्फ मिनिस्टर नहीं देना है। वो अलग बात है कि आपकी ख्वाहिश है कि मिनिस्टर को देना चाहिए, लेकिन रूल्स में गुंजाइश है। सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, रूल के तहत बात खड़ी हुई है और मैं रूल के तहत कोट करना चाह रही हूँ। सर मेंबर अपॉइंट एज ए पार्लियामेंट सेक्रेटरी मैं क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर। सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बात कर रही हूं। हीर साहब आप मैंने अभी डिसाइड नहीं किया हमने कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी है या नहीं करनी। कि एक मेंबर खड़ा हो रहा है। सर एक मिनट आप तशरीफ इफ्तिखार साहब मैंने बात करनी है ना, आप तशरीफ रखिए। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे परमिशन मांगी है, मैंने दी। ये मेरा फैसला ना, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे। मैं ये मेरा फैसला ना, वो पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर। हीर साहब एक मिनट भाई, एक मिनट। उन्होंने परमिशन के लिए कहा, वो पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, ठीक है ना, उनको बात तो करने दें कि क्या बात कर रही हैं। आप उस बात भी नहीं सुन रहे। एक मिनट भाई, सवाल का जवाब जी मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा, आप परेशान ना हो। जी हीर साहबा, मेंबर ने क्वेश्चन रेज किया था तो मैं चाहूंगी कि उसको रिप्लाई मिलना चाहिए। सर अंडर रूल 266 का क्या कह रहा है, मेंबर अपॉइंट द पार्लियामेंट सेक्रेटरी में आंसर क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न एंड परफॉर्म सच। सर सुन ले, पूरा सुन ले, फिर आप कर ले। Such other function in the assembly as may be assigned him by the minister. सर अगर मिनिस्टर असाइन करता है किसी भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी को तो वो जवाब दे सकता है। जी बिल्कुल बाकी आप उसको नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी। क्लैरिटी हो गई है, क्लैरिटी हो गई है। जी इफ्तिखार साहब, जी साहब, शब्बीर साहब तशरीफ रखें, शब्बीर साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी साबिर साहब बोलिए। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मेरा माइक भी खोला और हम कोशिश कर रहे हैं कल से कि रूल्स के मुताबिक जो बात हो आपके साथ डिस्कस भी करें। और ये असेंबली सर है भी सीखने सिखाने की बात, और जब हम बात कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है जब इंटरप्रिटेशन लगे कि गलत हो रहा है तो उस पर हमें बात करनी चाहिए। जैसे कल सप्लीमेंट्री रूल कोट करें आप प्लीज सर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की जब बात हुई थी कल, उस वक्त भी ये मसला पेश हुआ था। और अभी भी सर हमारी सीनियर कोलीग ने जो रूल कोट किया है 2666 जो है, जिसमें लिखा है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी में आंसर क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो सर इसमें जो लिखा है पढ़ेंगे तो लिखा है मेंबर अपॉइंटेड एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी में आंसर क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न्ड। यहाँ तक तो सर हमने सही पढ़ लिया। आगे क्या लिखा है, एंड परफॉर्म सच अदर फंक्शंस इन द असेंबली एज मे बी असाइंड टू हिम बाय द मिनिस्टर। तो सर इनको क्या मिनिस्टर ने असाइन किया है? कोई मोशन मूव हुआ था उसके बाद वो कर दे सकते, मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं दे सकते। आप अपनी बात मुकम्मल कर ली आपने? सर उनकी राय ले सकते, बात मुकम्मल कर ली आपने? सर मैं अपनी बात के पूरा तो कर, आप करें ना बात, मैं बात को पूरी कर रहा हूँ ना। जमाल साहब आप कर लूँ अपनी। जमाल साहब आप बैठे,
एक बात करें ना, मैं पूरी बात तो कर लूँ। आप लोग अपना मौका भी नहीं पेश करना चाह रहे, सारे शोर कर रहे हैं। कितना मौके आप अगर समझना चाहेंगे तो बताएंगे आप। अरे तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना, आप अपने मेंबर्स को तो समझाएं कि आपको बोलने तो दें, वो आपको भी नहीं बोलने दे रहे हैं। वो मिनिस्टर खड़े होते हैं, आप घबरा जाते हैं सर। आप घबराए नहीं ना सर, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं सर। डिप्टी स्पीकर की रिस्पेक्ट करवाना, इस चेयर की रिस्पेक्ट करवाना हमारा फर्ज है सर, हम करवाएंगे। इस तरीके से जिस तरीके से आज कर रहे हैं। तो सर मैं जब कह रहा हूं, जब उनको असाइन नहीं किया है, असाइन करना है तो पहले उनको मूव करनी है मोशन के, भाई हमारे स्पीकर इजाजत देगा कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो है आंसर्स के जवाब देगा तो फिर वो दे सकता है, इसके बगैर नहीं दे सकता। थैंक यू सर। जी तशरीफ रखिए। तो ये चूंकि रूल्स की बात हो रही है, पहले तो मैं सर दोबारा गुजारिश करूंगा मौजूद मेंबर से कि किताब उनके हाथ में है, ज़रा रूल नंबर 50 निकाल लें और वो है ही क्वेश्चन आवर के मुतालिक। जो ये रूल्स मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस के मुतालिक है, और इसमें रूल 4 ये कहता है बड़ा वजाहत के साथ, द क्वेश्चंस शैल बी आंसर्ड बाय द मिनिस्टर और द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कंसर्न। कोई आगे इफ बट कुछ नहीं है। तो आई डोंट नो क्यों खामखा अगर वो करना चाहते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज में बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन इनके अंदर नहीं है रूल्स में। जी साबिर साहब। डॉक्टर फौजिया हमीद साहब ने नुक्ता उठाया, हमारे सीनियर मेंबर ने मिनिस्टर साहब भी हैं, बड़े अच्छे जो है कराचीस्ट भी हैं, इस हवाले से इनको फ़ख्र भी है और हम भी मानते हैं इस बात को। तो सर इन्होंने जो है इस चीज़ को कोर्ट किया, हम खामोश रहे, हमने कोई एतराज़ ही नहीं किया। लेकिन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने जो खुद एक सीनियर मेंबर है रूल 266 कोट किया, तो सर उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो रही थी। मैंने एतराज़ उनके इस रूल 266 के कोट करने पे किया। उससे मेरा मौक़िफ़ अभी भी यही है कि जब तक आप असाइनमेंट आप नहीं देंगे वो नहीं जवाब दे सकते। नहीं, हम रूल 50 के तहत इंडेक्ट को मिस कर रहे हैं सर। जिस तरह इन्होंने अपोजिशन को चलाया, 8 साल स्पीकर रहे, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप उनसे भी इस बारे में राय ले लें तो मैं समझता हूँ पूरे हाल के लिए इत्मीनान हो जाएगा और काफ़ी दिनों बाद हम उनको सुन भी लेंगे सर, काफ़ी दिन बाद हम उनको सुन भी लेंगे। जी आगा सर। से जवाब मांगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और देखिए सवाल का वक्फा होता है 1 घंटे का, और बासित साहब ने, मैं नोट कर रहा हूँ, इज अ यंग मैन, वेरी हार्ड वर्किंग मैन। काफ़ी और भी आपके यंगस्टर्स हैं जो बड़ी मेहनत करके आते हैं, और यहाँ टाइम, इन छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। देखिए रूल्स जो कहता है, आप जो कह रहे हैं ना असाइन वाला, जब किसी को आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट करते हो विद द कंसर्न डिपार्टमेंट, तो ही इज़ असाइंड टिल ही इज़ अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि असाइंड हो, अभी आगे मिनिस्टर साहब कहेगा मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। जब उसको आपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया है माइंस एंड मिनरल्स के लिए, तो ही कैन। और दूसरा ये बात है कि एनी मिनिस्टर एंड एनी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दे हैव अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट सिंध गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट का कोई भी इशू है, किसी पे भी वो जवाब दे सकते हैं।